मधुर, मीठे और जिंदा नाम में जय मसीह की। प्रभु ये ईस्टर का पर्व आपकी जिंदगी में बहुत आयत के साथ में आशीषित करे। प्रभु के मुर्दों में से जी उठने का दिन आप लोगों की जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला ठहरे और आप आशीष पाए, वरन बहुत आशीष पाए। हालेलुया। तो आइए जी, तो प्रभु के पाक कलाम की ओर में और आप चलेंगे, है ना। कितने लोग सुनने को तैयार है? मेरी तरफ देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, यदि सबका ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगा रहेगा तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप वचन को समझेंगे और समझने के द्वारा आप आशीष पाएंगे। यदि आपका दिमाग दाईं ओर या बाईं ओर भटका तो वहीं आपका संपर्क परमेश्वर से टूट जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आशीष क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। वचन में जाने से पहले एक आयत मैं आपके सामने पढ़वाना चाहता हूं। इब्रानियों 12:15। इब्रानियों 12:15। इब्रानियों 12वां चैप्टर उसकी 15वीं आयत। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं बोलता रहूंगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। भाई कहां देखते रहो? देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मैं देख तो इधर भी रहा हूं, जो बीच में से निकल के जा रहा है मैं तो उसको भी देख रहा हूं, जो खिड़की खोल रहा है मैं तो उसे भी देख रहा हूं, जो पीछे कट की आवाज कर रहा है मैं तो उसे भी देख रहा हूं। मेरी माता जी कितनी अच्छी तरीके से बात कर रही हैं, हम तो उन्हें भी देख रहे हैं। हालेलुया। देख तो हम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, किससे? और क्या रह जाए? वंचित रह जाए। मैं और आप आते तो बहुत बड़ी भीड़ को लेके हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में चंगाई कितने लोग कुछ पाते हैं? 2, 3, 4, 5 इतने लोग आए हैं। प्रभु कितनों को अपनी आत्मा से भरता है? 2, 3, 5, 10। बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? बाकी का यही हुआ क्योंकि जब प्रभु की महिमा करी जा रही थी, जिस समय आशीष सुंदेली जा रही थी, उस समय हम ध्यान से इधर नहीं देख रहे थे, बल्कि हम ध्यान से इधर और उधर देख रहे थे। हालेलुया। हम ध्यान से वहां नहीं देख रहे थे जहां मुझे और आपको देखना चाहिए था। हालेलुया। हम ध्यान से वहां नहीं देख रहे थे जहां से आशीष की धारा बह के निकल रही थी। हम ध्यान से वहां नहीं देख रहे थे जिसके चरणों में से लहू की धारा बह रही थी और वो धारा मनुष्यों को शुद्ध कर रही थी। हम ध्यान से वहां नहीं देख रहे थे, बल्कि हम ध्यान से तो वहां देख रहे थे जो मेरे बराबर में पर्दा खोल रहा था। हालेलुया। हम तो ध्यान से वहां देख रहे थे जो पीछे दरवाजे से बीच में बैठने के लिए आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जब तक आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ है, शैतान में ताकत नहीं है कि वो आपकी बरकत को काट दे। हालेलुया। मैं भी वचन में नहीं गया, मैं आपको इंक्रेज कर रहा हूं बस ये। हालेलुया। कोई बता सकता है पतरस क्यों डूबा? हैं? हाँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे तो नहीं, प्रभु यीशु मसीह झील पर चल के आ रहे हैं और पतरस नाव पर है। ये तो बनी थी। चेले समझे कि रात का समय है और पानी पर चल के जो आ रहा है वो कौन है? भूत। और उसको देखकर क्या करने लगे? डर गए।
तब पतरस ने कहा, यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस बोलता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, है ना। क्योंकि पतरस जानता है यदि यीशु है और यीशु ने कहा तो ये आश्चर्यकर्म होगा, क्योंकि यीशु कह रहा है। हालेलुया। ये पानी पे चलने का आश्चर्यकर्म होगा क्योंकि यीशु कह रहा है। यदि कोई ये भूत है या कोई इंसान है और वो मुझसे कहेगा तो मैं तुरंत डूब जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु ने कहा पतरस से, पतरस आ जा, तब पतरस ने अपना एक कदम उठाया, शिष्य खड़े हो जाओ, है ना। सपोज ये यीशु है और मैं कौन हूं? पतरस। ठीक, यीशु और पतरस आमने सामने क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। यीशु ने कहा, यीशु है ये, इसने कहा मुझसे, यानी कि मैं पतरस हूं, कि पतरस पानी पर चल कर आ जा। तो जब यीशु बोल रहा है तो मैं किसकी ओर देख रहा हूं? क्योंकि मेरे सामने कौन है? मेरा ध्यान क्या लगा हुआ है? मेरी आंखें क्या लगी है? मेरा मन क्या लगा हुआ है? मेरी आत्मा क्या लगी है? क्योंकि मैं यीशु को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं यीशु को, मैंने पानी पर एक कदम बढ़ाया, मैं नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान यीशु की ओर लगा है। मैंने दूसरा कदम बढ़ाया, मैं नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें यीशु की ओर लगी हैं। मैंने तीसरा कदम बढ़ाया, मैं नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी आत्मा, मेरे विचार यीशु की ओर लगे हैं। लेकिन शैतान देखकर डर गया, ओ ये आश्चर्यकर्म कैसे हो रहा है? ओ ये आश्चर्यकर्म तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपने ध्यान को यीशु की ओर लगा लिया है। हालेलुया। क्योंकि इसने अपने ध्यान यीशु की ओर लगा लिया, इसीलिए यह आश्चर्यकर्म हो रहा है। शैतान अपने फॉर्म में आ गया, शैतान अपने फॉर्म में आ गया। शैतान ने एक हवा चलाई, जैसी उस हवा की आवाज पतरस के कानों में पड़ी, तुरंत पतरस देखने लगा कि यह हवा कहां से आई। पहले जो पतरस का ध्यान यीशु की ओर लगा था, एक हवा ने उसका ध्यान हटा दिया, और जैसे उसका ध्यान हटा, पतरस डूब गया। हालेलुया। पतरस क्या हो गया? डूब गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान यीशु की ओर से हट गया था। ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि किसी पड़ोसी के चक्कर में आप प्रभु की आत्मा से वंचित रह जाएं। किसी पड़ोसी के निकलने और भरने के चक्कर में, किसी के पर्दे खोलने के चक्कर में, किसी के कट की आवाज के चक्कर में, किसी के मोबाइल के चक्कर में आपका ध्यान भटका और आप वहीं परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण होता है, आते 100 लोग हैं लेकिन पाते 10 हैं। 10 क्यों पाते हैं? क्योंकि 10 अपना मन, अपनी आत्मा यीशु से जुड़े होते हैं, और 90 इधर उधर यहां वहां। यदि कोई निकला तो निकलने वाले को भी बड़े ध्यान से देखेंगे, कभी भी मतलब आज तक देखा ही नहीं है, आज ही सारा देख लेंगे उसको। हालेलुया। गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है जिसे आप अपनी जिंदगी में एंट्री करवा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप घर से निकले अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप के, प्रभु मैं तेरे भवन में तेरे लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं देखूं तो केवल तुझको देखूं, या मैं देखूं तो प्रभु तेरे दास को देखूं जो तेरे वचन की वाणी को हमारे बीच में बोले। हालेलुया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपका ध्यान भटका तो वहीं क्या हो जाओगे? डूब जाओगे, वहीं वंचित हो जाओगे। हालेलुया। ध्यान भटकाना नहीं है। तो आइए अभी प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। अभी तो आज के वचन का शीर्षक है हमारे लिए। ये वचन का टॉपिक है, क्या है? हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमारे लिए। अपने पड़ोसी से बोलो, आज का वचन हमारे लिए। एक दूसरे से बोलो, आज का वचन हमारे लिए, हमारे लिए, जोर से हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। आज का वचन हमारे लिए। हालेलुया। अरे जब वचन आपके लिए है तो आज बरकत भी आपके लिए है।
तो चमत्कार भी आपके लिए है। जब वचन आपके लिए है तो आशीष की धारा भी आपके लिए है। जब वचन आपके लिए है तो आपकी जिंदगी में जो आनंद है, स्वर्ग का आनंद, वो भी आपके लिए है। हालेलुया। आज का वचन, आज का वचन, पड़ोसी से बोलो आज का वचन, दाएं वाले से बोलो आज का वचन, सामने वाले से बोलो आज का वचन, पीछे वाले से बोलो आज का वचन। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना कि आज का वचन हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं प्रभु के वचन की ओर आपको लेके चलता हूं। यदि शुरू से बात करूं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके लिए हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में किसके लिए हुआ? तो बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? प्रभु यीशु का जन्म किसके लिए हुआ? उसने तोड़े किसके लिए खाए? उसने मृत्यु किसके लिए सही? दुख किसके लिए उठाया? चमत्कार किसके लिए करे? बीमारियां किसकी दूर करी? बरकत किसको दी? और आश्चर्य कर्म किसने किया? किसके लिए किया? तो आज का वचन भी हालेलुया। लिख लेना किताब पर, अपने चित्त पर, अपनी आत्मा पर, क्योंकि आज का वचन बहुत बड़ी बरकत खोल देगा आपके लिए। हालेलुया। एक आयत निकालिएगा, रोमियो 4:25। रोमियो 4:25 सब लोग खोलिएगा। रोमियो 4 और 25 पद सबने खोल लिया। रोमियो 4:25। जिसे मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं मिला वो मेरी तरफ देखिए, पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। बस, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हालेलुया। अब कोई मत बोलना, पर ध्यान से सुनना। वो हमारे अपराधों के लिए क्या करा गया? पकड़वाया गया। क्यों पकड़वाया गया? क्योंकि हमारे अपराध उसके ऊपर लाद दिए जाए। हालेलुया। मैं और आप पूरा हफ्ता प्रभु की उस मृत्यु को याद करते हुए आ रहे हैं, उन दुखों को याद करते हुए आ रहे हैं जो यीशु मसीह ने इस संसार में सहे। और आज का जो दिन है वो मैं और आप उस रूप में बनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मैं आपको बताऊंगा, जब वो जी उठा है तो उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत को ठहराया है। हालेलुया। उसके जी उठने के द्वारा भी हमें बहुत बड़ी बरकत मिली है। यहां लिखा है कि वह हमारे लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए, किसके? हमारे धर्मी ठहरने के लिए। हालेलुया। वो इसीलिए मुर्दों में से जी उठा, वो इसीलिए जिलाया गया। प्रभु ने मृत्यु पर इसलिए विजय पाई क्योंकि जब वो जिलाया जाए तो उसके जिंदा होने से मैं और आप धर्मी बन जाएं, मैं और आप धर्मी ठहर जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। जिलाने का मतलब है कि मुर्दों में से जी उठना। और आज का वही दिन तो है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अरे जब उसका जन्म हुआ हमारे लिए तो लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो हमारे पापों से हमारा क्या करेगा? उद्धार। जन्म हुआ तो उसके जन्म होने से उद्धार की ब्लेसिंग आई। बड़े ध्यान से सुनिएगा,
और किसके लिए आई? हमारे लिए। जब उसने संसार में सेवा करना शुरू करी तो उसकी सेवा करने से कुछ परिवर्तित हुआ। क्या? लोगों के मन। हालेलुया। और जब मन परिवर्तित हुए फिर भी एक ब्लेसिंग आई। क्या? परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। पहले लोग अन्य भाषाओं में दुआ नहीं करते थे। पहले लोग बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के प्रार्थनाएं नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु आया तो यीशु ने अपनी आत्मा का मसा दिया। जब यीशु आया तो यीशु ने अपनी सामर्थ्य का मसा दिया। जब यीशु आया तो यीशु ने संसार में रहकर बड़े बड़े चमत्कार के काम किए और चमत्कार के द्वारा लोगों के मन बदले, और जब मन बदले तो उन्हें परमेश्वर की आत्मा के वरदान भी मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पैदा हुआ तो हमारे लिए घर आया, सेवा चालू करी तो मन परिवर्तित की आशीष आई, और जब क्रूस पर लटकाया गया तो हमारे लिए क्षमा भी आई। हालेलुया। क्षमा प्राप्ति की क्या आई? आशीष आई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये साफ लिखा हुआ है रोमियो के अंदर कि और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, यदि वो मरकर जिंदा ना होता तो हम धर्मी नहीं ठहरते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धर्मी पता कैसे ठहरे? यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों का बोझ क्या लिया? अपने ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा हम धर्मी कैसे बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पहले धर्मी नहीं थे, धर्मी हम तब बने जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पहले तो मेरा पाप में थे, गुनाह में थे, बदकारी में थे। अब सुनिए मेरी बात को, ये बेटी है, ठीक? ये यीशु मसीह है। क्या है? और हम सब दुनिया के लोग हैं। हम सब क्या हैं? हम सब दुनिया के लोग हैं। ये यीशु मसीह है, ठीक है? हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित। इसका पाप अलग, इसका पाप अलग, इसका पाप अलग, इसका पाप अलग। लेकिन पिता ने पूरे जहां का बोझ उठाया और बोझ उठाकर इसके सर पर रख दिया। किसके ऊपर? प्रभु। सारे जहां के बोझ को उठाकर यहां इस बेटी पर रख दिया, ठीक है? ये कौन है? यीशु मसीह। जब पिता ने सारे गुनाह का बोझ उठाया और अपने बेटे एक लौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख दिया, तो इसके मन का जो पाप था वो कहां आ गया? इसके मन का पाप कहां आ गया? इसके मन का पाप कहां आ गया? इसके मन का पाप कहां आ गया? और जब इंसान पाप करता है तो वो मन से ही पाप करता है। आंखों से गलत देखा तो वो पाप मन में आके छिप गया। बुद्धि से गलत सोचा तो वो कहां आ गया? मन में। जुबान से गलत बोला, पायल, वो कहां आ गया? मन में। बात समझ आ रही है ना? जब मनुष्य पाप करता है तो सारा का सारा पाप उसके मन में आके बैठ जाता है, चाहे झूठ, फरेब, गुनाह, व्यभिचार, लालच। लेकिन पिता ने क्या किया? सबके गुनाहों को उठाया और अपने बेटे के ऊपर लाद दिया। जब गुनाह को लाद दिया तो इसका मन कैसा हो गया? साफ और खाली। इसका मन कैसा हो गया? इसका मन कैसा हो गया? और गुनहगार कौन हो गया? जबकि यीशु ने तो कोई पाप भी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन अभी आप धर्मी नहीं ठहरे, अभी आप धर्मी नहीं ठहरे। अभी बस इतना हुआ है कि आपके गुनाहों को
रही है बात? अब ये कहां चढ़ गए? क्रूस पर। और जब क्रूस पर है तो उस समय रोमी साम्राज्य में क्रूस की मृत्यु उसी को दी जाती थी जो पाप करता था। लेकिन यीशु ने पाप तो नहीं किया था। पाप किसका था? पूरी दुनिया का। हालेलुया। आपके मन का, मेरे मन का, इनका सबका पाप उठा के पिता ने इस अपने लौते बेटे पर डाल दिया और लौटा बेटा कहां चढ़ गया? क्रूस पर। जब लौटा बेटा क्रूस पर चढ़ गया, किसके गुनाहों को लेके? हमारे मन अब कैसे हो गए? क्योंकि जो बोझ पाप का इसके ऊपर था वो पिता ने इस पर लाद दिया। जो इसका पाप था वो पिता ने इस पर लाद दिया। जो इसका पाप था वो पिता ने इस पर लाद दिया। अरे पिता ने हम सबके पापों के कारण अपना बेटा पापी बना दिया। हालेलुया। और इसलिए ताकि हम पवित्र हो जाएं। लेकिन अभी धर्मी नहीं ठहरे। बताऊंगा अभी धर्मी नहीं ठहरे। अभी तो पाप पूरे जा रहे हैं। जब सारे पापों को उठा के यहां ला दिया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और लास्ट कलमा यीशु ने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। और यीशु ने सर झुकाया और प्राण त्याग दिए। ठीक है। आप यीशु ने प्राण त्याग दिए और गुनाह किसके ऊपर है? यीशु पर। मृत्यु भी किसके ऊपर है? अभी मृत्यु का डंक नहीं टूटा है। हालेलुया। अभी पाप से मैं आजाद नहीं हुए हैं, अभी तो लगा हुआ है पाप। ठीक है। प्रभु का एक चेला आया, उसने पिलातुस के पास गया और कहा मुझे यीशु की लोथ चाहिए। उसने अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा अरे क्या यीशु मसीह इतनी जल्दी खत्म हो गए? बाइबल में लिखी है ये वाली बात। क्या यीशु ने इतनी जल्दी प्राण छोड़ दिए? वो मर गया? वो जाता है और चेक करता है। हाँ राजा, उसने प्राण छोड़ दिए, वो मर गया। ठीक है, तुम यीशु के लोथ को इस चेले के हवाले कर दो। भैया गए, उस एक व्यक्ति ने यीशु की लोथ को उतारा और मलमल की चादर में, कैसी चादर में? मलमल की चादर में लपेटा और उसी ने चट्टान में एक कबर खुदवाई थी और यीशु की लोथ को उस कबर में जाकर रख दिया। लेकिन दो औरतें इस चीज को देख रही थी कि ये यीशु की लोथ को कहां ले जा रहे हैं। यीशु की लोथ उतारी और कबर में जाकर रख दी और पत्थर लुका दिया, ढक दिया। और जब पत्थर ढक दिया तो दो औरतें उस सीन को देख रही थी कि अच्छा यीशु की लोथ यहां रखी हुई है। तब पिलातुस के और भी कर्मचारी कहने लगे पिलातुस से, हे महाराज कहीं ऐसा ना हो कि इसी के चेले आए और लोथ को चुरा के ले जाए और कहें अरे वो तो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए तू 2-3 सेनापतियों को उसकी कब्र पर भेज दे ताकि वो कब्र की क्या करें? रखवाली करें, पहरावा दें। हालेलुया। यीशु को कब्र में रख दिया, पत्थर लुका दिया और 2-4 बाहर पहरेदार खड़े कर दिए। अब जब पहरेदार खड़े कर दिए तब परमेश्वर का वचन कहता है जब तीसरा दिन हुआ, यानी कि जो हम आज का दिन मना रहे हैं, जब तीसरा दिन हुआ तो एक परमेश्वर का बड़ा स्वर्गदूत बड़ी तेजी के मारने उस कब्र पर उतरा और जो वहां के सेनापति या जो सेना के लोग थे या पहरा देने वाले थे वो ऐसे गिर गए कि जानो कि वे मर चुके हैं, आत्मरे से हो गए। उन्हें कुछ नहीं पता हालेलुया कि ये क्या हुआ है। और यीशु मसीह कब्र में से जी उठा। हालेलुया। जब यीशु जी उठा है, जिस समय वो कब्र खाली पाई गई, उसी समय मेरे और आपके अपराध क्षमा हुए, मृत्यु का दम तोड़ा गया और मैं और आप धर्मी ठहराए गए। हालेलुया।
मृत्यु का बंधन कब टूटा? क्रूस के ऊपर टूटा था क्या? अरे मृत्यु का बंधन तभी तो टूटा जब कब्र खाली पाई गई। हालेलुया। इसलिए लिखा है इब्रानियों 4 के अंदर, इब्रानियों 4:25 में क्या पढ़ा था मैंने आपने? इब्रानियों वो रोमियो 4:25, रोमियो 4:25 में लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो जिलाया इसीलिए गया, अगर वो जिलाया नहीं जाता या वो मुर्दों में से जिंदा नहीं होता तो मैं और आप धर्मी नहीं ठहरते। यदि वो जिंदा ना होता तो हमारे अपराध क्षमा ना होते। यदि वो जिंदा ना होता तो मृत्यु का डंक नहीं टूटता। हालेलुया। उसके जिंदा होने से मैं और आप धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। किसको? धार्मिकता को। कहते ना प्रभु मुझे धर्मी बना, वो धर्मी बनाएगा, लेकिन कब? जब आप उसके जी उठने में शामिल हो जाएंगे, जब आप उसकी मृत्यु में शामिल हो जाएंगे, जब आप प्रभु के वचन में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप उस खाली कब्र पर विश्वास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आप ये विश्वास करेंगे कि आज कब्र खाली है और यीशु मेरे लिए जी उठा है। जब वो मेरे लिए जी उठा है तो मेरा यीशु मेरे लिए धर्मी भी ठहरा है। उसके जिंदा होने से मेरी और आपकी आत्मा धर्मी बन जाती है। वो खाली कब्र किसको दर्शाती है? मेरे और आपके धार्मिकता को, मेरे और आपके धर्मी बनने को। क्योंकि यदि वो कब्र खाली ना होती तो मैं और आप गुड़िया धर्मी ना ठहरते। वह हमारे लिए धर्मी ठहराया गया और इसीलिए वो जिलाया भी गया। हालेलुया। किसके लिए? तो आज के वचन का शीर्षक क्या है? अब समझ में आ रहा है ना? क्या? हमारे लिए। वो किसके लिए मरा? क्रूस पर किसके लिए चला? और जिंदा भी किसके लिए हुआ? ताकि मैं और आप धर्मी गिने जाएं। हालेलुया। ताकि मैं और आप धार्मिकता में गिने जाएं। प्रेज द लॉर्ड। 5 मिनट और बोलूंगा, प्रभु के वचन को पूरा करूंगा। वचन बहुत लंबा है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। मेरे साथ निकालिए यशाया 53 अध्याय और 4 और 5 पद। Isaiah chapter 53 and verse 4 to 5 पढ़ो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। सुनिएगा बड़े ध्यान से, लिख लीजिएगा हमारे लिए। हालेलुया।